प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैथ का टॉप एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि किताब से गेस किया गया प्रश्न है। और इन टाइप के क्वेश्चन हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 18 फरवरी 2026 को मैथ का पेपर होने वाला है। अगर यह सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो 18 फरवरी को आप निश्चिंत होकर रहिए। इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न डायरेक्ट लड़ जाएगा और इन टाइप के क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर आप लोग यह क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर सीख लीजिए एक बार, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा हेल्प हो पाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे हम आपको क्लास कराते हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और ऑल पे भी कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को एंड होने के बाद बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना, अगर ये एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आप लोग भुलाएंगे कभी भी नहीं, यह गारंटी दिलाते हैं 100%, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि 3a इजकल टू 180 डिग्री हो तो cos a इजकल टू क्या होगा। आपको बताना है कि यदि 3a इजकल टू 180 डिग्री दिया है तो cos a यानी cos a का मान क्या होगा हमें बताइए। और यह भी क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो जब भी इन टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से a का मान निकालना है और यहाँ पे रख देना है। a का मान आप लोग यहाँ से निकालिएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा, आपका राइट आंसर चलाएगा। तो चलिए हम लोग ए का मान निकालते हैं। यहाँ पे ए लिखेंगे, बराबर के इधर कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री लिख लिए। अब यह 3 गुना कर रहा है, 3 ए में गुना कर रहा है, और यह क्या होगा जो गुना कर रहा है वह क्या होगा, इस साइड आएगा तो बटा के नीचे चलाएगा। तो 180 डिग्री बटा में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना कर रहा है, इधर आएगा तो बटा के नीचे चल जाएगा। कटाइएगा इसको, 3 से 18 को कटाइएगा, 6 बार में कटेगा। 0 है तो 0, डिग्री है तो डिग्री। ए का जो मान हमें निकला है वह कितना निकला है, तो 60 डिग्री। हम लोग जान गए ए का मान हमें 60 डिग्री प्राप्त हुआ है। अब आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपका कॉस है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कॉस लिखिएगा, और ये नहीं लिखना है कॉस, क्योंकि ए का मान तो हमें पता है कितना ए का मान है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और यहाँ कितना होगा हमारा ए का मान रखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री। कितना रखेंगे 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, वही कॉस 60 डिग्री का मान होता है, और यही आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा, तो 1/2। 1/2 किस ऑप्शन में है, सी वाले में है, राइट ऑप्शन सी होगा। 100% समझ में आया, समझ में आया। और इन टाइप के क्वेश्चन सभी आते हैं, और ये भी देख लीजिए क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा इजकल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा का इजकल टू वाट क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए। तो 3 से आप लोग 3 इधर आएगा तो बटा के नीचे चल जाएगा, और कटाइएगा तो आपका यह 3 3 9 30 डिग्री में कट जाएगा। इसलिए आप यही जगह से चाहे तो कटा सकते हैं, या आप लोग थीटा लिखिएगा। इजकल टू कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री लिखेंगे। अब यह 3 थीटा में गुना कर रहा है, यह 3 बटा के नीचे आएगा तो क्या होगा, 3 इस साइड आएगा तो बटा के नीचे चलेगा। और जब इसको कटाइएगा तो यह 3 3 9 और 0 बचा हमारा, और डिग्री है तो डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान कितना आया, तो थीटा का मान हमें 30 डिग्री आया। 30 डिग्री बिल्कुल आया थीटा का मान हमें। तो थीटा का मान हमें पता चल गया कि 30 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे कॉस है तो लिखेंगे कॉस, क्या है कॉस है तो कॉस लिखेंगे। थीटा, कॉस थीटा है तो आप लोग थीटा का मान हमें पता है कितना, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे 30 डिग्री। अब आप लोग बताइए कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितना होता है, तो √3/2 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिए, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो राइट आंसर आपका बी वाला होगा, √3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि 3 फाई इजकल टू 90 डिग्री तो साइन फाई का मान क्या होगा। प्यारे विद्यार्थी यह भी क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया है। अब यह कैसे बनेगा, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से फाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाई है तो फाई हम लोग लिख लिए, बराबर के उधर कितना है तो 90 डिग्री यानी 90
डिग्री है, 90 डिग्री लिख लिए। अब यह 3 गुना कर रहा है, फाई में 3 गुना न कर रहा है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, बटा के नीचे चल जाएगा। तो आप लोग या 3 को 90 के उस साइड भेजिएगा, बराबर के उधर, यह गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, बटा के नीचे चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 3 9 और 0 है तो 0 और डिग्री। तो यहाँ पे फाई का मान कितना आया, तो आप लोग बताइए। फाई का मान यहाँ पे जो निकला है वह 30 डिग्री निकला है। तो फाई का मान हमें पता चल गया 30 डिग्री। कितना डिग्री, तो 30 डिग्री फाई का मान हमें पता चल गया है कि है। अब आप लोग फाई का मान यहाँ पे रख दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है साइन फाई का मान, तो साइन है तो साइन फाई का मान कितना निकला है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री, लिख लिए। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। हम लोग जानते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको नहीं याद है ना, तो याद करना पड़ेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2 किस ऑप्शन में है, सी वाले में है। 100% सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं। इसको पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि a/5 = 12 डिग्री तो 3 cos स्क्वायर यानी कौशिक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। यहाँ पे 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो 3 कौशिक स्क्वायर ए का मान पूछा है, तो कुछ भी नहीं, ए का मान यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए, आंसर निकल कर चला गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ए का मान निकालना है। तो ए बटा में क्या दिया है, 5 दिया है, बराबर के उधर कितना दिया है, तो 12 डिग्री दिया है। हम लोग इतना लिख लिए। अब आपको क्या करना है, ए का मान कैसे निकलेगा, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 12 के बटा में कुछ भी नहीं, तो 1 लिख सकते हैं हम, अपना से 1 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 में ए से गुना कीजिएगा तो कितना रहेगा, यह ए रहेगा। = है तो = और फिर इस साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 5 कितना होगा, 60 होगा। 60 होगा कि ना, 12 5 60, 60 डिग्री होगा, राइट। तो ए का मान हमें पता चल गया। ए का मान यहाँ से हम लोग निकाल लिए कितना, तो 60 डिग्री ए का मान निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे ए का मान निकाल देंगे हम सब लोग, आप आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे कौशिक स्क्वायर क्या है, तो कौशिक स्क्वायर देखिएगा ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे कौशिक स्क्वायर। अब ए का जगह पर कितना रखेंगे, तो ए के जगह पर हम लोग 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ए का मान हमें पता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री। 60 डिग्री लिख लिए। अब आपको क्या करना है, 3 है तो 3, इसके बीच में कुछ भी नहीं तो गुना है ना, गुना, इसके बीच में कुछ भी नहीं तो गुना का चिन्ह है, हम लोग दे दिए। अब आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पे कौशिक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कौशिक स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 का उल्टा होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका मान कितना होगा, तो 2/√3, यानी उल्टा होता है तो 2/√3 होगा। क्या होगा, 2/√3 होगा। और आप स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे रखे हैं हम लोग कौशिक स्क्वायर 60, कॉस 60 डिग्री का मान रख दिए है, कौशिक 60 डिग्री का मान रख दिए हैं। उसके बाद में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब यह 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, इस गुना है तो गुना देंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर देखिएगा यहाँ पे 4 होगा, बटा है तो बटा देंगे। अब यह √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो यह स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, तो आपके पास 3 बचेगा। और यह 3 से यह 3 खोपचा में जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। और यही 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था, लंबा प्रोसेस से बना है, राइट आंसर सी वाला होगा। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि यदि थीटा बटा में 10 डिग्री = 9 डिग्री तो साइन थीटा का मान होगा। 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको कैसे निकालना है मान, हम बताए हैं ना। क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व आपसे आराम से हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, तो थीटा बटा में 10 = क्या दिया है, तो बराबर के उधर 9 डिग्री दिया हुआ है, लिख लिए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, थीटा का मान निकालना है, क्योंकि थीटा का मान तो हमें दिया नहीं है, पता नहीं है, इसलिए थीटा का मान निकालेंगे कैसे, तो 9 के बटा में कुछ भी नहीं तो 1 है, 9 के बटा में कुछ भी नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो यह क्या होगा, 1 में थीटा से गुना करेंगे तो यह थीटे रहेगा, बराबर के उधर क्या है, तो बराबर देंगे। अब आप लोग देखिएगा
जब इस साइड से गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 90 होगा। तो थीटा का मान हमें 90 डिग्री पता चल गया। थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान यहाँ से हमें निकला है 90 डिग्री, 90 डिग्री निकला है। हम लोग थीटा का मान पता हो गया। अब यहाँ पे साइन है तो साइन, यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन हम लोग लिख लिया। अब थीटा का मान हम लोग रखेंगे, तो थीटा का मान कितना रखेंगे, तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि थीटा का मान हम 90 डिग्री निकाले हैं। अब आप लोग बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और यही एक आपका राइट आंसर हो गया। तो एक सी वाला ऑप्शन 100% सही होगा। और प्यारे विद्यार्थी, यह सभी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसको बनाना सीख लीजिए एक बार। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर की, tan 45 डिग्री का मान होता है क्या। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है आपको बताना है। tan 45 का मान 1 होता है, राइट आंसर सी होगा। यही cot 45 का भी मान होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि cot 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा। फिर क्वेश्चन पूछता है साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का भी मान 1 होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 0 डिग्री का भी मान 1 होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, यह सभी क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, यह मान याद करना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान होता है। 2025 में आया हुआ प्रश्न है और यह पक्का आता है क्वेश्चन इन टाइप के। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से आपको थीटा का मान नहीं निकालना है, क्योंकि थीटा इक्वल तो 45 डिग्री दे दिया हुआ है, थीटा का मान दे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों जगह आपको थीटा का मान रख देना है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ उसका मान रख देना है। तो यहाँ पे tan है तो हम लोग लिखेंगे tan लिख लिए। अब यहाँ पे tan थीटा है, तो थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री रखेंगे। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे cot है तो cot लिखेंगे। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना रखेंगे, तो 45 डिग्री रखेंगे, क्योंकि हमें थीटा का मान पता है। और यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। प्लस है प्लस, cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। जोड़ेंगे 1 1 प्लस कितना होगा, 2 होगा, और यही 2 आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको मान नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो 2 आपका राइट आंसर 100% सी वाला ऑप्शन सही होगा 7 का। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग एक बार कि यदि a इजकल टू 60 डिग्री तथा b इजकल टू 30 डिग्री तो साइन इंटू a माइनस बी इजकल टू क्या होगा। 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे a का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, b का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो वही यहाँ पे a का मान रखना है और यहाँ पे b का मान रखना है। आपका राइट आंसर निकल कर चला आएगा। तो a b का मान हमें पता है और a माइनस बी का मान पूछा है, तो कुछ भी नहीं कीजिए। यहाँ पे साइन है तो लिखेंगे हम लोग साइन, क्या लिखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे। ए के जगह पर कितना रखेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ए का मान हमें पता है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो बी का मान 30 डिग्री रखेंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे, साइन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा, तो 30 डिग्री बचेगा। बचेगा कि ना, साइन 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा तो 30 डिग्री हमारा बच जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 100% बी वाला 1/2। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू वाट, यानी 2025 में आया है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको बना लीजिए। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप लोग भूल जाइए कि ये स्क्वायर है। यहाँ पे सिर्फ समझिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। माइनस है तो माइनस, कॉस यहाँ पे कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। अब दोनों पर स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री का मान रखे हैं, स्क्वायर लगाए हैं। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान रखे हैं, तो अब स्क्वायर लगाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यह 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, यानी 1/4 होगा। माइनस में फिर 1/4 होगा, दोनों साइड इक्वल है, बराबर है। तो यह क्या होगा, कट कर यह क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो राइट आंसर आपका 0 होगा। क्या होगा, तो 0 होगा, राइट ऑप्शन 0 होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको हम समझाते हैं। आप लोग 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यह कितना आएगा, 1/4 आएगा।
माइनस था तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। अब यह 4 को क्या कर लीजिए एलसीएम, 4 को एलसीएम एक बार में कटा, 1 - 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 - 1, यहाँ पे देखिएगा 1 - 1, क्योंकि 4 मरतबे 4 एलसीएम ले लिए हैं तो 1 - 1। अब इसको आप लोग कीजिएगा तो 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 0, 0/4 है तो 4। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 0/4 आ रहा है, तो 0 संख्या क्या होता है 0, अंडा बता अंडा क्या होता है अंडा, यानी 0 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 0 हम लिख देंगे 0/2, तो यह भी क्या होगा, तो यह भी 0 ही होगा। तो 0 में कोई भी संख्या आ जाए तो उसका मान 0 हो जाता है, तो वही आपका राइट आंसर सी वाला होगा। समझ में आया, समझ में आया। 10 डिग्री है यहाँ पे कि सेक 60 डिग्री का मान होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 60 डिग्री का मान होता है, 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो सेक 60 का मान 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, राइट आंसर बी होगा। यह होता है साइन 30 के मान का उल्टा, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। 1 लिखिए या ना लिखिए उसका मतलब कोई भी नहीं रह जाता है, इसलिए 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है तो दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को कि यदि a = b = 60 डिग्री, समझ रहे हैं, a = b = 60 डिग्री, यानी a का भी मान 60 डिग्री है और b का भी मान 60 डिग्री है, तो cos × a - b का मान होगा, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कुछ भी नहीं कीजिए, a का भी मान पता है और b का भी मान पता है, कितना, तो 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग a का मान रखेंगे और यहाँ पे b का मान रखेंगे, इक्वल जाएगा। तो यहाँ पे cos है तो हम लोग लिखेंगे cos, लिख लिए, ब्रैकेट देंगे क्योंकि ब्रैकेट है। ए का मान कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ए का भी मान 60 डिग्री है और बी का भी मान 60 डिग्री है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब बी का मान कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री। अब कॉस है तो कॉस लिखेंगे हम लोग, इसके बीच में कुछ भी नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है, समझते होंगे। 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटा, कितना बचा 0 डिग्री बचा, 0 डिग्री बचा ना, 60 डिग्री 60 डिग्री में से घटेगा था 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और यही एक आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, यही एक आपका राइट आंसर हो गया। तो एक बी वाला ऑप्शन है 100% सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, 2025 में टपका है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया है 90 डिग्री, तो स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब साइन 90 का मान हमें बताइए, तो साइन 90 का मान 1 होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस देंगे क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है। टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो स्क्वायर भूल जाइए, टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, लगा दिए। वो 1 × 1 यानी 1 को 2 बार गुना कीजिए, स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार गुना, तो 1 को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यह 1 ही आएगा। माइनस है तो माइनस, 1 को फिर 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। 1 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 0। तो राइट आंसर आपका क्या होगा अंडा, क्या होगा अंडा। तो डी वाला ऑप्शन 100% सही हो जाएगा 12 का। समझ में आया अंडा, अंडा समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन है 3tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यह भी 2025 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 3 आपको tan 60 डिग्री का मान रख देना है और स्क्वायर कर देना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3 है तो 3, इसके बीच में कुछ भी नहीं तो गुना है। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, √3 होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे, इसके बीच में कुछ भी नहीं तो गुना का चिन्ह है। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, यह स्क्वायर से रूटवा कट जाएगा और 3 × 3 कितना होगा 9, 3 × 3 कितना होगा 9, और 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, सी वाला राइट आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर मान लीजिए आपको √3 का स्क्वायर निकालना है तो आप लोग कैसे निकालिएगा, स्क्वायर है यानी 3 बार गुना, 2 बार गुना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, क्यूब का मतलब 3 बार गुना होता है, तो ये सभी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे √3 को 2 बार गुना करेंगे, क्या करेंगे 2 बार हम लोग गुना करेंगे। तो √3 × √3 हम सिखाते हैं आपको निकालने के लिए कि कैसे निकलता है। तो यह √3 × √3 कितना हो जाएगा, तो यह
यह रूट 3 गुने रूट 3 कितना होगा रूट 9 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 3 गुने रूट 3 कितना होगा 9 होगा। और 9 का वर्गमूल जो निकलता है वह 3 निकलता है। तो आप लोग डायरेक्ट 3 लिख दीजिए या रूट अंडर 9 का वर्गमूल निकाल कर 3 लिखिए, बतवा तो एक ही है ना। तो वही हम क्वेश्चन में यूज किए हुए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो रूट 3 यहाँ पे हम लोग प्लस दे दे। अगर यहाँ पे जोड़ रहता, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर नहीं गुना नहीं करते, अगर यहाँ पे प्लस करते योग यानी जोड़ते तो रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाता है, तो एक रूट 3 और एक रूट 3 कै गो रूट 3 तो 2 रूट 3 हो जाता। क्या हो जाता तो 2 रूट 3 हो जाता। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। जब हम गुना करते हैं तो यह आपस में गुना होकर बन जाता है क्या, तो ये आपस में गुना होता है और उसका वर्गमूल जो निकलता है वो हो जाता है आंसर। समझ में आया, समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग एक बार गौर से देखिएगा। 2023 के पेपर में पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यदि a इजकल टू बी इजकल टू 30 डिग्री तो कॉस a प्लस b का मान क्या होगा। तो 2023 के पेपर में आया है, तो कुछ भी नहीं करना है। a b का मान पता है, a इजकल टू बी इजकल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो a b का मान हमें पता है 30 डिग्री है। यहाँ पे कॉस है तो कॉस a का मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे b का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हमें a b का मान पता है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाएंगे। अब ए का मान, तो ए का मान कितना दिया है तो 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर कॉ यहाँ पे देखिएगा तो बी का मान कितना है, तो बी का मान 30 डिग्री है, तो बी का भी मान 30 डिग्री है और ए का भी मान 30 डिग्री है। ब्रैकेट बंद करेंगे। अब कॉस है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 कितना होगा 30 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 60 डिग्री। अब कॉस 60 का मान कितना होता है तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। यही ना होता है 1/2 ये ना होता है। साइन 30 के मान का क्या होता है तो बराबर होता है। तो 1/2 किस ऑप्शन में है, तो 1/2 आप लोग चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है, आपका सी वाला ऑप्शन में है और 100% सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन ये भी 2023 के पेपर में आया है कि यदि a इजकल टू 45 डिग्री तो सेक a प्लस कॉसेक a का मान है क्या है, 2023 में पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थी a का मान आपको निकालना नहीं है, यहाँ पे a का मान दिया हुआ है और a के जगह पर आपका बीटा अल्फा गामा कुछ भी दे, थीटा फाई ए बी सी डी कुछ भी दे, लेकिन आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन घुमाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। तो a का मान हमें पता है 45 डिग्री या थीटा का मान हमें 45 है पता है 45 डिग्री। और यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ थीटा का जगह लिया है वहाँ वहाँ क्या करना है 45 डिग्री रख देना है। तो ए का मान हमें पता है, तो ए के जगह पर रख देंगे ए का मान। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सेक है तो लिखेंगे सेक लिख लिया। अब ए के जगह पर कितना रखेंगे 45 डिग्री, क्योंकि ए का मान हमें पता है 45 डिग्री। अब कौशिक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कौशिक है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौशिक लिखेंगे। फिर ए का मान रखेंगे, तो ए का मान कितना है 45 डिग्री हम लोग रख लिए। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे 45 डिग्री रख लिए। अब यहाँ पे सेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 होता है। सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है, बिल्कुल होता है ना, √2 होता है। प्लस में कितना होगा, प्लस है तो प्लस, और कौशिक 45 का भी मान कितना होता है, तो √2 ये होता है। जब एगो √2 और एगो √2 कितना होगा, हम जस्ट ना बताए हैं कि एगो √3 एगो √3 2 √3 हो जाता है। तो यहाँ पे एगो √2 है, फिर एगो √2 है प्लस में, यानी √2 भी है प्लस में, फिर √2 भी है प्लस में, तो 2 गो √2 है क्या है तो 2 √2 होगा। क्यों, क्योंकि एगो रूट यहाँ पे है एगो रूट यहाँ पे है, तो 2 √2 होगा और यही 2 √2 आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा तो 2 √2 आपका राइट आंसर डी वाला होगा 100%। तो यह 15 क्वेश्चन आपको पढ़कर कैसा लगा, 15 के 15 एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हम आपको बताएं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में भी आएगा। बहुत ही अच्छा तरीके से बताए हैं इस वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए क्या इन टाइप के क्वेश्चन हल्का है या हार्ड है, आप लोग जरूर बताइएगा। और टेक्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन था लगभग और क्वेश्चन लाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे। तो ओके बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में डाउट हो कमेंट कीजिएगा। संस्कृत का 300 एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं जो डायरेक्ट लड़ेगा, इसी 300 में से 50 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का उत्तर देना रहेगा, आराम से बनेगा यह 50 में 50। तो ओके बाय प्यारे विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक्स, बाय। और यह वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। एक प्यारा सा लाइक प्यारे विद्यार्थी कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, हेल्प के रूप में हमें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।